हे हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे एंड आज की इस वीडियो में ये जो आप बुक देख रहे हो रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का जो थर्ड चैप्टर है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आज। तो उस थर्ड चैप्टर का जो 5 बेस्ट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इस पूरे वीडियो को घुमा फिरा कर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस जो 5 जो पॉइंट है काफ़ी अमेजिंग पॉइंट है। अब वो सारा पॉइंट फाइनेंशियली आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो थर्ड चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है माइंड योर ओन बिजनेस। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप अपने काम से काम रखें, और इसके यहाँ पे माइंड योर ओन बिजनेस का दो मतलब है। ऐसा नहीं है साहब सिर्फ आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने काम से काम रखें। दूसरा मतलब इसका ये भी है कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें, आप जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब इस चैप्टर का, ठीक है। सो अब इस चैप्टर का 5 जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पे आते हैं। तो मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट पे आता हूँ। तो इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है कि टू मेनी पीपल फॉरगेट टू माइंड देयर ओन बिजनेस, दे स्पेंड देयर लाइफ्स माइंडिंग समवन एल्स बिजनेस एंड मेकिंग दैट पर्सन रिच। कहने का मतलब ये हो कि जो मेजोरिटी जो होता है, नंबर ऑफ पीपल जो होता है, जो मैक्सिमम लोग होते हैं, वो पूरी लाइफ दूसरों के लिए ही काम करते रह जाते हैं और दूसरे की लाइफ के लिए काम करते रहते हैं, और खुद की लाइफ में खुद के कुछ करने के लिए वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। बस वो पूरी जिंदगी जॉब करते रहते हैं या किसी और अदर पर्सन के लिए काम करते रहते हैं, उनसे उसका पैसा आता रहता है, उनका घर चलता रहता है। तो वो कभी भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचते हैं कि वो खुद के लिए कुछ कर सकें। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो पूरी लाइफ दूसरों के लिए मेहनत करते रहते हैं, और वो जिसके लिए काम करते हैं वो इंसान टाइम टू टाइम अमीर बनता चला जाता है, और ये जो होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। मतलब इनके आज इनसे मिलो, आप इनसे 20 साल बाद भी मिलोगे, जो कि बंदा हमेशा जॉब करता ही रहा है, तो आप उनके बाद भी 20 साल के बाद भी आपको यही पता चलेगा कि उनके पीछे आज भी उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते हैं। तो यही उनका रीजन होता है कि वो खुद के लिए अपना कभी स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था। तो इसका मतलब है कि आप भी अगर जो आपको भी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो होना है तो आपको अपने साइड से कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और उसको आप धीरे धीरे ऐसा चीज स्टार्ट करोगे जिसको आप टाइम टू टाइम स्केल अप कर पाओ। जब आप उसको टाइम टू टाइम स्केल अप कर पाओगे तो आप देखोगे आपका कुछ ना कुछ साइड से जो भी आप बड़ा बनाओगे, जो भी आप बिजनेस करो या कुछ भी करोगे, खुद ब खुद ग्रोथ होता चला जाएगा। तो इससे आपका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और खुद का कुछ भी स्टार्ट करने का जरूर सोचिएगा, जो कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करे लाइफ में। सो फ्रेंड, इस जो चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट है, ये जो पहला जो पॉइंट है उसी से सिमिलर है, सेम पॉइंट है कि टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर ए पर्सन नीड्स टू माइंड देयर ओन बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो आपको खुद का बिजनेस या खुद का भी इनकम का सोर्स स्टार्ट करना चाहिए, जॉब के अलावा भी, जो कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करे। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट है काफ़ी अमेजिंग। सो आप उस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। वो पॉइंट है कि योर बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड योर एसेट कॉलम, नॉट योर इनकम कॉलम, सो ऑलवेज नीड्स टू बाई एसेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करो वो आपका एसेट कॉलम को बढ़ाए, ना कि लायबिलिटी कॉलम को। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें कि आप पैसा लगा दो लेकिन वो सारा पैसा डूब जाए और रिटर्न में भी कुछ नहीं आए, तो वो बिजनेस कोई फायदा नहीं है। लगाने का मतलब है कि आप उसमें पैसा लगाओ और वो बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा से रिटर्न मिले, काफ़ी अच्छा आपको टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ से जनरेट हो, ज़्यादा पैसा आपका वहाँ से कमाई हो, तो वो आपका जो है इनकम स्टेटमेंट को बढ़ाए। ये जो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, आप रिलायंस जियो को ले लो। तो रिलायंस जियो को स्टार्ट करने के लिए मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च इन्वेस्टमेंट किया था, और आज के डेट में रिलायंस का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो वो रिलायंस जियो से ही आता है। तो ये जो रिलायंस जियो है उनके लिए बेस्ट एसेट स्टेटमेंट साबित हुआ आज के डेट में, और इसी का रीजन है कि मुकेश अंबानी आज टॉप रिचेस्ट 5 में आए। तो उनका रीजन यही था। तो आप भी अगर जो कुछ मतलब बिजनेस अगर जो स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे बिजनेस को ही चुनना जो कि आपका पैसा डुबाए नहीं, आपका पैसा को रिटर्न आपको दे और आपका जो है इनकम को बढ़ाए। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो चौथा पॉइंट है वो है कि द रिच फोकस ऑन देयर एसेट कॉलम व्हाइल एवरीवन फोकस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट।
कहने का मतलब है कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि उनका एसेट कॉलम कितना ग्रो हो रहा है टाइम टू टाइम। वो अपने इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनका इनकम कम भी होता है फिर भी उस पैसे को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरीके से उसको यूज करते हैं ताकि उनका जो है एसेट कॉलम ग्रो होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो पहले ये देखते हैं उनका कितना इनकम है। अगर जो उनको लगता है कि मेरा इनकम कम है या फिर छोटा इनकम है तो वो एसेट के बनाने के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। तो यही जो मेन डिफरेंस होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कम इनकम में भी उसको बढ़ा करके वो पैसे को इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर बाद में उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है। यही चीज़ पुअर और मिडिल क्लास लोगों में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। सो दोस्तों, इस जो चैप्टर का जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये है कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट नॉट लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आप करेंटली मान लो आप अभी किसी जॉब में हो तो आप उस जॉब को छोड़ो मत, आप उस जॉब को करते रहो। करते करते आप जो भी जॉब से आप पैसा कमाते हो उस पैसे को आप साइड से एसेट कॉलम को खरीदने में लगाओ। तो इससे होगा कि जैसे टाइम टू टाइम जो है आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा और आपका जो एसेट स्टेटमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इससे होगा कि आपके पास टाइम टू टाइम आपका जो पैसा ग्रो होता चला जाएगा और फिर आप जो पैसा आपके पास आएगा आप उस पैसे को भी इन्वेस्ट करके कहीं और लगा करके आप उस पैसे से पैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो। सो दोस्तों, ये सारा जो 5 पॉइंट था ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए और एक बात हमेशा याद रखना कि आप जब भी आप कुछ करने जाओगे, ये सब आप कुछ भी करोगे, आप अगर जो किसी ऐसे दोस्त लोग को बताओगे कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो बहुत लोग निगेटिव लोग भी होते हैं जो कि आपको डाइवर्ट करेंगे। वो बोले कि वहाँ पैसा मत लगाओ, वहाँ पैसा नहीं लगाओ, वहाँ पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों, आप याद रखना उन लोगों की बात को आप कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि 80% लोग जो हैं हमारे जो सराउंडिंग में है वो निगेटिव लोग ही हैं। वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे कि तुम कभी रिस्क मत लो, लेकिन आपको भी ये पता है कि जो रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। सो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड आप कमेंट करके बताना कि इसके अलावा आपको अगर जो आपके माइंड में कुछ ऐसा फाइनेंशियल बुक है जो कि आप उसके बारे में वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। मैं वो किताब पहले अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसका वीडियो यहाँ पे लेकर के आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।